नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आपका सब लोगों का, सब विद्यार्थियों का, प्राध्यापक लोगों का और सामान्य जन का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है आयुर्वेद एकेडमी। आप तो जानते हैं कि इस द्वारा मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में या हेल्थ के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए और सबके लिए काम कर रहा हूं। इसीलिए आयुर्वेद एकेडमी करके मैं ये चैनल का नाम रख दिया है। तो आज से कुछ वीडियो मैं ऐसे बनाऊंगा जिसका नामकरण मैं करता हूं संक्षिप्त चरक संहिता पूर्वार्ध हिंदी भाषा में। संक्षिप्त रूप में चरक संहिता पूर्वार्ध के स्थान जो है उनका अध्ययन, उनकी चर्चा संक्षिप्त रूप में हम करेंगे, हर अध्याय के बारे में करेंगे और इसकी एक सीरियल मैं बना रहा हूं हिंदी भाषा में। तो आज से चालू करते हैं संक्षिप्त चरक संहिता पूर्वार्ध। एक एक चैप्टर लेंगे, 15-20 आधा घंटा में जितना हो सके उतना हम लेंगे। आज बात करते हैं चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 से लेकर 5 तक। हाँ, चालू करते हैं। चरक सूत्र स्थान जो है उसमें जो अध्याय के नाम है वो इस तरह है: दीर्घंजीवितीय अध्याय, अपमार्ग तंडुलीय अध्याय, आरग्वधीय अध्याय, षड विरेचना शताश्रुतीय अध्याय, मात्रा अशितीय अध्याय, तस्याशितीय अध्याय, नवेगान धारणीय अध्याय, इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय, खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, महाचतुष्पाद अध्याय, तिस्त्रषणीय अध्याय, वातकलाकलीय अध्याय, स्नेह अध्याय, स्वेद अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय, चिकित्सा प्रभुतीय अध्याय, कियंता शिरसीय अध्याय, त्रिशोथीय अध्याय, अष्टौ दरीय अध्याय, महारोग अध्याय, अष्टौ निंदितीय, लंघन ब्रूहणीय, संतर्पणीय अध्याय, देन विधि शोणित अध्याय, यज्ञ पुरुषीय अध्याय, आत्रेय भद्र काप्पीय अध्याय, अन्नपान विधि अध्याय, विविधा शीत पित्तीय अध्याय, दश प्राणायतनीय अध्याय और 30 नंबर 30 अर्थे दश महामूली अध्याय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सूत्र स्थान में इन 30 अध्यायों का अति संक्षिप्त रूप में हम बातें करेंगे। आगे चलते हैं। निदान स्थान के 8 अध्याय कौन से हैं? निदान का मतलब है डायग्नोसिस या कॉजेस। कौन सी उधर उन्होंने बात की है, दिक्कत की है: ज्वर, रक्त पित्त ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, गुल्म ट्यूमर, प्रमेह यूरिनरी कंप्लेंट्स स्पेशली डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह, कुष्ठ स्किन डिसीजेस, शोष दैट इज माल नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट, ट्यूबरकुलोसिस, उन्माद, हिस्टेरिया एंड अपस्मार, एपिलेप्सी। ये दूसरा स्थान चरक पूर्वार्ध विमान स्थान, रस विमान, त्रिविध कक्षीय विमान, जनपद ध्वंसनीय। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोरोना पैंडेमिक 2019-2020 आयुर्वेद की क्या कंसेप्ट है एपिडेमिक डिसीजेस के बारे में, ये अध्याय उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय, स्रोतो विमान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रोगानीक विमान, व्याधीत रूपीय विमान, रोग भिषिक्तीय विमान। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको विनंती करता हूं कि ये अनुक्रमणिका आपको पूरी की पूरी याद करने की बहुत ही जरूरत है। आगे चलते हैं। संक्षिप्त चरक पूर्वार्ध शारीर स्थान, कथिधा पुरुषीय शारीर, अतुल्य गोत्रीय, खुड्डिका गर्भावक्रांति, खुड्डिका मतलब इन शॉर्ट, महति गर्भावक्रांति एम्ब्रियोलॉजी, पुरुष विचय, शरीर विचय, शरीर संख्या, जाति सूत्रीय शारीर। 5वां स्थान संक्षिप्त चरक पूर्वार्ध, ये वीडियो बन रहा है, वर्णस्वरीय इंद्रिय। दिस इज समथिंग लाइक अ बैड प्रोग्नोसिस, बैड साध्यासाध्यत्व। जो बीमारी है वो मल्टी ऑर्गन फेल्योर की तरफ जा रही हैं, बहुत नुकसान कर रही है हमारे शरीर को, कोई भी व्याधियां। तो इंद्रिय स्थान वो लक्षण कहती है कि जिस लक्षण के द्वारा हमें पता चलता है कि रुग्ण की हालत बुरी बुरी हो रही है। पुष्पितक इंद्रिय, परिमर्शनीय इंद्रिय, इंद्रियानिक इंद्रिय, पूर्व रूपीय इंद्रिय, कतमानी शरीरीय इंद्रिय, पन्न रूपीय, अवाक्षिरसीय, यस्य शाव निमित्तीय, सद्यो मरणीय, इंस्टेंट डेथ, डेथ विद इन 2-3 days,
अणुज्योतीय इंद्रिय और गोमय चूर्णीय इंद्रिय अध्याय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो बात करेंगे प्रस्तावना। आयुर्वेद की बृहत त्रयी कौन सी है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह, या तो अष्टांग हृदय जो वाग्भट ने लिखा है। लघुत्रयी कौन सी है? माधव निदान, भाव प्रकाश और शारंगधर संहिता। आयुर्वेद का ज्ञान हम लोगों तक कैसे पहुंचा है, चरक संहिता कैसी लिखी गई है, कौन है उद्गाता? ब्रह्मा ने यह ज्ञान जो है वो दक्ष प्रजापति को दे दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार, जो क्या बोलते हैं, देव देवताओं के वैद्य है अश्विनी कुमार, उसके बाद इंद्र देवताओं का राजा, उसके बाद उन्होंने भरद्वाज पुनर्वसु आत्रेय को दे दिया, आत्रेय ऋषि ने अग्निवेश को दे दिया, उसके बाद चरक के पास, और उसके साथ संपूर्ण जो है उसके जो अधिकतम माहिती है वह दृढ़ बल ने कंप्लीट कर दिया। सारांश, चरक संहिता के मूल उपदेष्टा आत्रेय महर्षि हैं, उसे लिखित स्वरूप में अग्निवेश ऋषि ने प्रस्तुत किया। अग्निवेश तंत्र पर चरक ऋषि जो है प्रतिसंस्करण किया और दृढ़ बल ऋषि ने उसका संपूर्ण किया। कंप्लीट चरक संहिता इज रेडी आफ्टर दृढ़ बल। चरक संहिता का काल देखें, अग्निवेश तंत्र ईस्वी सन पूर्व 1000 पूर्व, चरक संहिता ईस्वी सन पूर्व दूसरा शतक। दृढ़ बल का संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो कब खत्म हो गई? ईस्वी सन चौथा शतक। चरक संहिता की रचना जो है कुल मिलाकर 120 अध्याय उसमें, 120, ये नंबर भूलना नहीं एमसीक्यू के लिए। जहां भी नंबर आते हैं, जहां भी डेफिनेशन आती है, वो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या पर ध्यान दीजिए। सूत्र स्थान में 30 अध्याय, निदान स्थान में 8, विमान स्थान में 8, शारीर स्थान में 8, याद करने के लिए आसान। इंद्रिय स्थान 12, चिकित्सा स्थान 30, सो सूत्र और चिकित्सा स्थान में 30, कल्प स्थान 12 और सिद्धि स्थान 12। इसमें से, ये अध्याय में से इंद्रिय स्थान एवं विमान स्थान, ये दो स्थान चरक संहिता की विशेषता है, क्योंकि सुश्रुत एवं वाग्भट, यह दो जो ग्रंथ है बृहत्त्रयी के, उसमें न कि सुश्रुत में न कि वाग्भट ने इंद्रिय स्थान नहीं, विमान स्थान नहीं है। केवल और केवल चरक संहिता में आपको इंद्रिय स्थान और विमान स्थान देखा जाएगा। चरक संहिता स्थान के अनुसार हम विषय सारांश प्रस्तुत करेंगे। सूत्र स्थान, उसमें सूत्र का मतलब क्या है? अत्यंत विस्तृत विषय। जब भी हम अत्यल्प शब्दों में प्रस्तुत करते हैं तो उसको बोलते हैं सूत्र रूप में प्रस्तुत करना, इन वेरी शॉर्ट मैनर। जैसे कि ये वीडियो बन रहा है ना, संक्षिप्त। वेद काल में 4 अध्यायों के समूह में 4 चैप्टर्स टुगेदर, उसको बोलते हैं चतुष्पाद शैली। कौन सी भी विषय 4 के गट करना है, विषय को स्पष्ट करने की पद्धत हुआ करती थी। चरक ने भी इसी पद्धति का स्वीकार करते हुए चतुष्कों के आधार स्थान पर सूत्र स्थान का लेखन किया। ये देखिए चतुष्क 4 अध्याय, जैसे कि पहला है अध्याय नंबर 1 से लेकर 4, क्या बोलेंगे? औषध चतुष्क। अध्याय 5 से 8, 5, 6, 7, 8, क्या बोलेंगे? स्वस्थ चतुष्क। अध्याय 9 से 12, क्या बोलेंगे? निर्देश चतुष्क। अध्याय 13 to 16, 13, 14, 15, 16, क्या बोलेंगे? कल्पना चतुष्क। भूलना नहीं है चतुष्क के नाम। उसके बाद 17, 18, 19, 20, क्या बोलेंगे? रोग चतुष्क। अध्याय 21, 22, 23, 24, क्या बोलेंगे? योजना चतुष्क। और 25, 26, 27, 28, क्या बोलेंगे? अन्नपान चतुष्क। ध्यान में रखिए, केवल 7 चतुष्क हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, 28 चैप्टर्स यहां पर हो गए। एक बार ध्यान से सुने। औषध चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क। ये देखिए, आप बोलेंगे सर औषध चतुष्क पहले कैसे आ गया? स्वस्थ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अरे भैया,
हमारे भारतवर्ष में क्लिनिक में जब लोग आते हैं तो पहले भी आदत पड़ गई, बीमार हो जाने के बाद ही आते हैं। चरक को मालूम था ये पेशेंट पहले आएंगे, बाद में उनको हम फैमिली एडवाइस दे देंगे प्रिवेंशन के लिए। तो इसीलिए औषध चतुष्क का उल्लेख पहले किया है। जब भी आपका विश्वास बैठ जाएगा वो रुग्णों का डॉक्टर के साथ, तो धीरे धीरे उनका काउंसलिंग करेंगे और क्या बताएंगे कि आप दिनचर्या कैसे करें, ऋतुचर्या कैसे करें, पालन करें। तो पहला है औषध चतुष्क, दूसरा है स्वस्थ चतुष्क, ठीक है। उसके बाद स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना और अन्नपान। ये देखिए शेष दो जो अध्याय बचे हैं ना 30 अध्याय में से, दश प्राणायतनीय और अर्थे दश मामूल्य अध्याय में उधर क्या लिखा है? पहले तो दश प्राणायतनी में प्राणायतन एवं हृदय, आयुर्वेद लक्षण आदि का विस्तृत ये दो स्थान में है, प्राणायतन और अर्थे दश महामूल्य। अर्थे दश महामूल्य हृदय के कंसर्न है, हार्ट के कंसर्न है। तो ये चतुष्क में क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, संक्षिप्त में क्या है? औषध चतुष्क में दीर्घायुष्य प्राप्ति के लिए उपयुक्त आयुर्वेद का अवतरण, कैसे आयुर्वेद आ गया पृथ्वी तल पर, ये बातें कही हैं। षट पदार्थ, इसके बारे में चर्चा की गई है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष सिद्धांत, सब औषध चतुष्क में। शिरो विरेचन आदि शोधन कर्म के लिए उपयुक्त द्रव्य कौन से हैं? अभ्यंग आदि, आदि का मतलब है एक्सेट्रा, बहिपरिमार्जन एक्सटर्नल चिकित्सा के लिए उपयुक्त द्रव्य कौन से हैं? और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस के लिए जीवनीय आदि 50 महाकषायों का वर्णन है। डिकॉक्शंस, क्वाथ, कषाय 50 ग्रुप्स दिए, ग्रुप्स 10-10 वनस्पति का एक एक ग्रुप करके 50 महाकषाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे प्रैक्टिस के लिए, ध्यान से सुनिए। स्वस्थ चतुष्क में क्या है? स्वस्थ रहना है, समदोषा समाग्निष्ठ समधातु मलक क्रिया सुश्रुत ने कहा है। तो दिनचर्या, डेली रेजिमेंट, 24 घंटे का बर्ताव कैसे रहेंगे, खाना क्या खाएंगे, ऋतुचर्या, सीजनल रेजिमेंट, वेग, नेचुरल अर्जेस, मूत्र की संवेदना, पुरुष की संवेदना, अन्न की तृष्णा, क्षुत, ये सब संवेदना है। इसको बोलता है आयुर्वेद में वेग, अर्जेस, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। सदवृत्त के बारे में चर्चा की गई है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। निर्देश चतुष्क में क्या करेंगे? उसमें चतुष्पाद का वर्णन है। प्रैक्टिस के लिए 4 पाद, 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्य है, औषध है, परिचारक है और रुग्ण है। ये 4 पाई हैं, लाइक 4 पिलर्स ऑफ ए हाउस। तो उससे हमारी चिकित्सा अच्छी हो सकती है। जहां वैद्य होना चाहिए, जहां नर्स होनी चाहिए, अटेंडेंट होने चाहिए, पेशेंट तो है ही, और मेडिसिन होने चाहिए। उसके बाद एषणा, हमारी डिजायर्स क्या है, जीवन की इच्छा क्या है हमारी, और वात गुण दोषों का वर्णन है। कल्पना चतुष्क, उसमें है स्नेह, ऑयलिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लुब्रिकेशन, स्वेदन, फर्मेंटेशन, वमन, एयरब्रेशन, दैट मीन्स वोमिटिंग, थेराप्यूटिक वोमिटिंग, पंचकर्म, विरेचन, परगेशन, उपक्रम का वर्णन है कल्पना चतुष्क में। रोग चतुष्क में डिफरेंट डिसीजेस, हेडेक, शिरोरोग, हृदरोग, हार्ट का प्रॉब्लम, विद्रधि, एप्सिस, मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस आदि एक्सेट्रा का वर्णन है। शोथ, इडिमा, स्वेलिंग आ जाती है, उदर, असाइटिस, रोग संख्या कैसी होनी चाहिए, नानात्मज विकार का मतलब क्या है, निजागंतुक व्याधि के कौन से है, इस सब का वर्णन रोग चतुष्क में है। योजना चतुष्क में अति स्थूल अति कृश, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओबेसिटी के बारे में चर्चा है, वेट लॉस के बारे में चर्चा है, हमारा वेट कम करने के लिए क्या करना चाहिए, हमारा वजन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। कहां देखना है हमें? चरक संहिता सूत्र स्थान, योजना चतुष्क, चैप्टर नंबर 21 to 24, यू विल गेट द आंसर। लंघन का बारे में, फास्टिंग, ब्रूहण, एनाबॉलिक, न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस, संतर्पण, ओवर न्यूट्रिशन, शोणितज व्याधि, शोणित का मतलब है रक्त, खून, ब्लड, चिकित्सा, उसकी चिकित्सा। अन्नपान चतुष्क, आयुर्वेदिक डायटेटिक्स, आयुर्वेद की फूड कंसेप्ट,
देखिए यहां पर अन्न पान चतुष्क 4 अध्याय हैं, चैप्टर नंबर 25, 26, 27, 28। क्या क्या कहा है? हितकर अहितकर आहार, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल फूड, अग्र्य द्रव्य। कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? रस का मतलब टेस्ट, अनुरस आफ्टर टेस्ट, विरुद्ध अन्न इनकॉम्पैटिबल फूड। यहां देखिए शुक शमी धान्यादि आदि एक्सेट्रा 12 वर्ग दिए हैं। ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वाटर हैं, सब है चीजें, मसाले हैं, सब चीजों का स्पाइसेस, सब चीजों का यहां पर दुग्ध वर्ग है, मूत्र वर्ग है। जो भी चीजें खाने पाने में लगती है उसके बारे में यहां पर चर्चा मिलेगी आपको। धातु प्रदोष व्याधि, रस धातु बिगड़ गया तो क्या हो जाएगा, रक्त धातु बिगड़ गया तो क्या हो जाएगा, और उनकी चिकित्सा का प्रिंसिपल तत्व क्या है, यह भी कहा है अन्नपान चतुष्क में। यह हो गया सूत्र स्थान की बात। अब हम बात करते हैं निदान स्थान। ज्वर, रक्त पित्त आदि शीघ्रकारी व्याधि, वेरी क्विक, आशुकारी, एक्यूट डिसीजेस। शूल प्रधान व्याधि, जिसमें दर्द है, वेदना है, पेन है। संतर्पणोत्थ व्याधि, बिकॉज ऑफ द ओवर न्यूट्रिशन, स्थूलता, मेदो रोग, ओबेसिटी, हाइपर कोलेस्टेरॉल, ये सब चीजें हैं यहां पर। त्वक विकृति दर्शाने वाले व्याधि, स्किन डिसीजेस। क्षयात्मक व्याधि, अंडर न्यूट्रिशन, ट्यूबरक्लोसिस। मनोविकृतियों के कारण उत्पन्न होने वाले व्याधियों का निदान पंचक प्रातिनिधिक स्वरूप में वर्णित है। निदान पंचक, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, 5 नाम भूलना नहीं। कौन सी भी बीमारियों का निदान करना है तो निदान, कॉज, निदान का मतलब यहां पर कॉजेस, नॉट डायग्नोसिस। पूर्व रूप, प्रोड्रोमल सिम्टम्स, रूप, सिम्टम्स एंड साइंस। उपशय एंड अनुपशय, थेराप्यूटिक अंडरस्टैंडिंग बाय सम एप्लीकेशंस। एंड संप्राप्ति का मतलब है पैथोजेनेसिस। आगे चलते हैं। विमान स्थान में दोष की बात है, भेषज औषध की बात है, देश जोग्राफिकल रीजन एंड ह्यूमन बॉडी, प्रकृति, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आयुर्वेद, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकृति एंड सारता। शारीरिक क्रिया में आ जाता है, स्वस्थ वृत्त में आ जाता है, निदान में आ जाता है, काय चिकित्सा में आ जाता है। सभी जगह पर जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनको हमारे रुग्णों की, व्यक्तियों की प्रकृति जानने की बहुत ही जरूरत है। वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, वात पित्त है, पित्त कफ है। और सारता, सारता का मतलब है धातु की गुणवत्ता। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो धातु है ना, उनकी क्वालिटी कैसी होती है? उत्तम सार, बेस्ट क्वालिटी। मध्यम सार, मॉडरेट क्वांटिटी। हीन सार, वीक, हीमोग्लोबिन इज लो, हीन सारता। इसका वर्णन कहां पर मिलेगा? विमान स्थान में मिलेगा। विमान स्थान प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीर स्थान, एनाटॉमी, आयुर्वेदिक एनाटॉमी जाननी है तो चरक सूत्र स्थान, चरक संहिता का शारीर स्थान देखिए आयुर्वेदिक एनाटॉमी के लिए अंडरस्टैंडिंग। गर्भ, फीटस, उत्पत्ति, एम्ब्रियोलॉजी, शरीर अंग प्रत्यंग, शरीर प्रमाण। कई लोग बोलते हैं आयुर्वेद में मेजरमेंट नहीं है। ये देखिए भैया, प्रमाण की बात की जा रही है, मान की बात की जा रही है, मोजमाप की बात की जा रही है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द बॉडी। यस, आयुर्वेद एग्रीज विद दैट। बालक के बारे में धात्री आदि का वर्णन, आदि का मतलब एक्सेट्रा। इंद्रिय स्थान, बैड प्रोग्नोसिस, मृत्यु सूचक लक्षणों का वर्णन कहां मिलेगा? इंद्रिय स्थान, चरक संहिता, इंद्रिय स्थान, मृत्यु सूचक लक्षणों का वर्णन, इंडिकेटिंग द बैड प्रोग्नोसिस ऑफ एनी डिसीज। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ी शुरुआत करते हैं। सूत्र स्थान के पहले अध्याय देखते हैं, दीर्घंजीवितीय अध्याय। इस अध्याय का समावेश औषध चतुष्क में किया है। अध्याय का आरंभ दीर्घंजीवित इस शब्द से हुआ है, इसीलिए चरक ने इस अध्याय का नाम दीर्घंजीवितीय रख दिया है। ये हमारा जो जीवन है उसका कारण क्या है? उसको बोलते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। चतुर्विध चार चीजें हैं।
धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। ये आगे चलकर 15वां नंबर का श्लोक है, चरक सूत्र स्थान, अध्याय 1, 15 नंबर का श्लोक इंपॉर्टेंट है। आरोग्य का महत्व कैसा है? हेल्थ इज वेल्थ। व्हाई? बिकॉज जब भी हमारा आरोग्य अच्छा रहेगा तो धर्म प्राप्ति, हमारी ड्यूटीज जो है, धर्म का मतलब हिंदू सिख मुस्लिम नहीं है भैया, यहां पर धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, यहां धर्म का मतलब है हर एक व्यक्ति की ड्यूटी, कर्तव्य क्या है। शिक्षक का कर्तव्य है पढ़ाना, स्टूडेंट्स का कर्तव्य है सीखना, है ना। जो जो बाप का कर्तव्य है अपने अपने बच्चों को पालन पोषण करना, संभालना, उसको घर पर गृहस्थ आश्रम बनाए रखना। तो हर एक व्यक्ति की जीवन में अपनी अपनी जो कर्तव्य होता है, ड्यूटीज होती है, उसको बोलते हैं धर्म। धर्म करने के बाद उसका व्यापार मतलब अर्थ कमाई चालू हो जाती है ना। कमाने लगता है, नौकरी धंधा करता है, व्यापार करता है, अर्थ आ जाता है, इकोनॉमी चालू हो जाती है, पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं अर्थ। उससे हम क्या करते हैं? काम। काम का मतलब हमारी जो इच्छाएं रहती हैं, अच्छे अच्छे पदार्थों का सेवन करना, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनना, अच्छे अच्छे वीडियो फिल्म्स देखना, ये सब हमारा जो काम का मतलब है, सेंसुअल प्लेजर्स, सेटिस्फैक्शन टू ऑल योर सेंसेस, ज्ञानेन्द्रिय एंड कर्मेंद्रिय। और मोक्ष का मतलब है ये तीनों स्टेप के बाद जब आप अपरिमित शाश्वत रूप से आनंदित रहते हैं, सच्चित आनंद, बहुत खुश। और वो खुश होने का कारण कोई स्पेसिफिक नहीं होता, बिना कारण अपने आप सदा सदोदित आनंदी रहना का मतलब है मोक्ष प्राप्ति। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्राप्ति के लिए हमें आरोग्य चाहिए। वी मस्ट बी हेल्दी। ज्ञान रूपी त्रिसूत्र, जब भी ज्ञान प्राप्त करना है, स्पेशली आयुर्वेद का ज्ञान लेना है, तो तीन चीजें याद रखना: हेतु, लिंग, औषध ज्ञानम, स्वस्थ आतुर परायणम। 24 नंबर का श्लोक है। सब जो है चीजें, आतुर हो, पेशेंट हो या स्वस्थ हेल्दी व्यक्ति हो, हेल्दी रहने के कारण क्या है? हेतु। हेल्दी रहे जो व्यक्ति है उसके लक्षण क्या मिलेंगे आपको? हेल्दी रहने के लिए क्या रसायन देंगे? औषध। तो हेतु कारण, लिंग लक्षण, औषध रसायन या मेडिसिन। तो ये स्वस्थ हेतु लिंग औषध तीन चीजें स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है और आतुर का मतलब पेशेंट के लिए भी है। तो उसको बोलते हैं त्रिसूत्र आयुर्वेद। ध्यान में रखिए, त्रिसूत्र आयुर्वेद, हेतु लिंग और औषध। हेतु में क्या क्या आ जाते हैं? कौन से कारण का ही हम ध्यान देते हैं? कॉजेस ऑफ हेल्थ, कॉजेस ऑफ द डिसीज। उसमें देखिए क्या लिखा है: काल अर्थ कर्म का हीन मिथ्या अतियोग। काल, रेनी सीजन है, बारिश के मौसम है, ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो अपने अपने लेवल पर रहना, ठीक ठाक रहना, उसको बोलते हैं सम्यक योग। प्रॉपर है सब। कम हो गई यहां इस वक्त बारिश कम हो गई, इस वक्त गर्मी ज्यादा बढ़ गई, तो कमी होना या ज्यादा होना, इसको क्या बोलेंगे? हीन का मतलब है कमी और अति का मतलब है एक्सेस, और मिथ्या का मतलब है जैसा चाहिए वैसा नहीं, गलत तरीका। मतलब बारिश के मौसम में ज्यादा गर्मी चल रही है या ठंडी के सीजन में, हेमंत ऋतु में बारिश आ रही है, गलत चीज है, ये मिथ्या योग हो गया। तो सम्यक योग जब बनता है तब हमारा आरोग्य रहता है। सम्यक योग किसका कारण है? आरोग्य का कारण क्या है? सम्यक योग। किसका सम्यक योग? काल का, अर्थ का और कर्म का। क्या है अर्थ? अर्थ यहां पर पैसा नहीं है भैया, ध्यान से सुनिए। अर्थ का मतलब है इंद्रियार्थ। इंद्रियार्थ, इंद्रिय और उसके अर्थ। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय तो आप जानते हैं। ये आंख देखिए, कान देखिए, जबान देखिए, नासा देखिए, स्किन देखिए, तो उसके उसके जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये जो 5 चीजें हैं, कान से ठीक ठाक सुनना सम्यक योग है, बहुत लाउड म्यूजिक सुनना अतियोग है, बिल्कुल नहीं सुनाई देना ये
हीन योग है। तो हीन नहीं होना चाहिए, मिथ्या नहीं होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सम्यक योग। सम्यक योग है तो आरोग्य है। हीन मिथ्या अति है तो अनारोग्य है, बीमार पड़ जाएंगे हम। ये ध्यान में रखिए। तो कर्म, कर्म का मतलब है 3 प्रकार के कर्म रहते भैया, कायिक, वाचिक और मानसिक। ध्यान से सुनिए। कायिक का मतलब फिजिकल एक्टिविटीज, कायिक। वाचिक, ये जो बड़बड़ कर रहा हूं ना मैं, वाचिक। और मानसिक, मेंटल स्तर पर जो काम होता है। तो फिजिकली ज्यादा ज्यादा भाग दौड़ करेंगे, अति योग हो गया। सेडेंटरी लाइफ, बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, क्या हो गया? यस, हीन योग हो गया। उल्टे पलटे आसन करेंगे, क्या हो गया? मिथ्या योग हो गया। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? ठीक ठाक होनी चाहिए, सम्यक योग, न अति न हीन। जो मुंह से बड़बड़ करते हैं, तो देखो आधा घंटे के बाद मैं रुकने वाला हूं भैया। क्यों क्यों रुकने वाला हूं? सम्यक योग होना चाहिए वीडियो का भी। अति योग गलत चीज है, हीन योग गलत चीज है। और मानसिक स्तर पर ज्यादा ज्यादा सोचना अति योग हो गया, बिल्कुल ही नहीं सोचना हीन योग हो गया। और गलत चीजों का सोचना, ये मिथ्या योग हुआ है। समझ में आ रहा है ये सब बातें? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं संक्षिप्त रूप में। काल, अर्थ और कर्म की बात अभी मैंने कही दी। दूसरा आरोग्य का कारण है परिणाम। परिणाम का मतलब है काल। उसमें नैसर्गिक काल है और ऋतु काल है। जरा, हर एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाने वाली है, बुढ़ापा आने वाला है, उसको बोलते हैं जरा। परिणाम है क्षुधा, नेचुरल है। भूख लगना, तृष्णा, प्यास लगना और मृत्यु, ये परिणाम है। ध्यान से सुनिए। प्रज्ञापराध, ये मेंटल एक्टिविटी की गलत बात, बुद्धि भ्रंश हो गई। क्या उसमें हो जाता है? धी, धृति, स्मृति विभ्रष्ट, अपना अपना काम ठीक ठाक नहीं कह पाती। धी का मतलब है योग्य और अयोग्य क्या है इसके बारे में निर्णय लेना। ध्यान से सुनिए। योग्य और अयोग्य के बारे में निर्णय लेना का मतलब धी धी धी। जो निर्णय लेते हैं उसका धारण करना, वो बनाए रखना, वो इंप्लीमेंट करना, धैर्य लगता है इसके लिए, उसको बोलते हैं धृति। धृति का मतलब धैर्य, करेज। जो भी अच्छी बातें, अच्छा निर्णय हो जाता है वो इंप्लीमेंट करो। और स्मृति, मेमोरी, जो भी अच्छी चीज है उसकी भी याद होनी चाहिए। जो गलत चीजें हो गई, दारू पीने के बाद मेरी एसिडिटी हो गई थी, ये गलत चीज आपको स्मृति के द्वारा याद आती है। तो हमारी योग्य अयोग्य निर्णय क्षमता अच्छी होनी चाहिए, धैर्य अच्छा होना चाहिए और स्मृति भी अच्छी होनी चाहिए। ये ठीक ठाक है तो आरोग्य है, बिगड़ गया तो बीमार पड़ जाएंगे हम। चलो, तो हेतु की बात हो गई। लिंग सूत्र, लिंग का मतलब है लक्षण, सिम्टम्स एंड साइंस। उसमें पूर्व रूप आ जाते हैं व्याधि के पहले। जैसे मैं अभी, बुखार आने वाला है शाम को, तो मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगेगा दिन भर में। हाँ, थकान महसूस होगी, हाथ पाए में दर्द हो रहा है, गले में थोड़ी खराश है। तो ये सूचित करता है कि हो सकता है मेरे को शाम को बुखार आने वाला है। तो उसको बोलते हैं पूर्व रूप। एक्चुअली जब मेरे को बुखार आ जाएगा तो मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 98 के बजाय 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो ये रूप हो गया सिम्टम्स एंड साइंस। सिम्टम का मतलब है, क्या है सिम्टम का मतलब? रुग्ण संवेद्य लक्षण। और साइन का मतलब है वैद्य संवेद्य लक्षण। तो रूप, पूर्व रूप मैंने कह दिया, रूप भी कह दिया। उपशय का मतलब क्या है? उपशय का मतलब गूढ़ लिंगम व्याधिम उपशय अनुपशयाभ्यम परीक्षित। गूढ़ लिंगम व्याधि उपशय अनुपशयाभ्याम परीक्षित। धीरज रखिए, मैं बताता हूं, हिंदी में बताता हूं आपको। गूढ़ लिंग का मतलब है जहां भी आपको सोचने में दिक्कत होती है। ये जो अभी वात दोष का प्रॉब्लम है, ये साम वात दोष है या निराम वात दोष है? ध्यान से सुनिए। साम दोष का मतलब है बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध के द्वारा। हाँ, मेरे सांधे में दर्द कर रहा है, जोड़ों में दर्द कर रहा है। तो पहली अवस्था अमावस्था होती है, यहां पर हमें सेक देने की जरूरत रहती है, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन इस्तेमाल करने की जरूरत रहती है ना। तो यह अवस्था है। तो हमें पता चलेगा जब हम उसके ऊपर तेल की एप्लीकेशन करेंगे तो वो दर्द बढ़ जाएगा। जोड़ों में दर्द है,
मैं तेल लगा रहा हूं, वात की चिकित्सा कर रहा हूं, फिर तेल लगाने से मेरा दर्द बढ़ रहा है, संधिवात बढ़ रहा है, क्यों? उसको बोलते अनुपशय। मतलब मेरे जोड़ों में अभी आमावस्था है, कुछ टॉक्सिन्स है, तो उसके लिए तेल लगाने से बात नहीं बनेगी। उधर वृक्ष स्वेदन करना चाहिए। वृक्ष स्वेदन जानते हैं आप? सिर्फ थोड़ा सा ड्राई पाउडर से उद्वर्तन करके मसाज करना चाहिए, खाली सेक देने से काम चलेगा, तेल लगाने की जरूरत नहीं सामावस्था में। तो ये बात मेरे पहले मालूम नहीं थी कि ये सामावस्था या निरामावस्था है, तो मैंने कुछ एप्लीकेशन कर दिया और मेरे को लगा ठीक है, इससे बेहतर है, इससे बेहतर नहीं हो रहा है। पेट में दर्द है मेरा, है ना, तो सेकने से मेरा पेट दर्द बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वो पित्तज उदर शूल हो सकता है, जहां अंदर अग्नि है, अल्सर है, तो बढ़ेगा पेन। उसके बजाय मैं धीरे धीरे करके ठंडा ठंडा दूध ले लूं, तो हो सके कि मेरी उदर शूल गायब हो गई। तो इसका मतलब है ये मेरा निराम पित्त का लक्षण था। उदर शूल में कुछ गैस्ट्राइटिस जैसी कंप्लेंट थी, सिर्फ दूध लेने से मेरे को उपशम मिल गया, आराम मिल गया। उपशय का मतलब है आराम मिलना, अनुपशय का मतलब है आराम न मिलना, है ना। तो ये बात किस किस कहां यूज करते हैं? सभी जगह पर जरूरत नहीं है। जहां भी हमारा कंफ्यूजन रहता है डायग्नोसिस के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में जहां भी कंफ्यूजन है, क्या करेंगे? उपशय या अनुपशय, कुछ टेस्ट करेंगे हम, टेस्ट करेंगे। तो ये बात उपशय अनुपशय की ध्यान में रखिए। उसके बाद है यहां पर देखिए संप्राप्ति, हेतु सेवन से लेकर, है ना, चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। जब भी डिसीज की प्रोसेस होती है अंदर शरीर में, तो ये 6 अवस्था से हमारी व्याधि की वाटचाल आगे आगे चलना होता है। पहले संचित होता है, संचित रूप से बढ़ता है, वो प्रसर हो जाता है, यहां उधर घूमते था, जहां भी वीक पॉइंट्स हैं उधर अटैक कर देता है, स्थान संश्रय। उसके बाद व्याधि प्रकट हो जाता है, और अंशांश कल्पना जब मालूम पड़ती है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भेद षट क्रिया काल। लिख दीजिए, लिख दीजिए। देशपांडे सर लेक्चर ले रहे हैं, चरक संक्षिप्त चरक संहिता पूर्वार्ध, और अभी चल रही है बात सूत्रस्थान की। सर तो संक्षिप्त बोल रहे थे, बातें बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, आराम से आनंद ले लो इसका, सब वीडियो का। हाँ, तो इसी तरह से मैं आपको पूरा का पूरा चरक संहिता पूर्वार्ध संक्षिप्त रूप में जाते जाते बताते जाने वाला हूं। कैसा लगता है जरूर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, 9226810630, 9226810630। कृपा करके ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल कर दीजिए, बता दीजिए लोगों को देशपांडे सर अभी चरक बात कर रहे हैं, चरक बात, और सामने हमारे स्क्रिप्ट है। मेरे तो वैसे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी जहां वहां पर हैं, मैं हर रोज नया नया प्रयोग करता हूं। कुछ चरक संहिता मराठी में ऑडियो वहां पर है, कुछ अध्याय के पहले 4 5 6 अध्याय की हिंदी ऑडियोज हैं, वहां पर आपको विजुअल कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट भी है और सर एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ये ज्यादा मजा आ रहा है इसमें, मेरे को भी मजा आ रहा है। तो कृपा करके इस वीडियो के ऊपर बहुत लाइक कर दीजिए, सब फ्रेंड्स को सब सर्कुलेट कर दीजिए, और मेरे को प्रेरणा दीजिए कि ये सर पूरा का पूरा चरक पूर्वार्ध आप इसी स्टाइल में सामने स्क्रिप्ट रखकर हमको बताते जाइए। हमको आनंद मिलता है, आपको भी आनंद मिलेगा, जरूर आनंद मिलेगा। तो क्या बात होगी यहां पर? संप्राप्ति लिंग सूत्र की बात होगी। शारीरिक लक्षण होते हैं, जैसे कि मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कहां पर पैरों के ऊपर सूजन आ रही है, शारीरिक है। कहीं के मेरे को टेंशन है, एंजाइटी है, परेशानी है, डिप्रेशन है, तो ये मानसिक लक्षण हो गए। और हेतु लिंग सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। औषध सूत्र में क्या है? दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। दैव व्यपाश्रय का मतलब है जहां पर भी हम सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलता है, कई कबार काउंसलिंग की बहुत जरूरत रहती है, आश्वासन चिकित्सा देने की जरूरत रहती है, संगीतोपचार म्यूजिक थेरेपी काम आती है, मंत्रोच्चारण ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र से
कई शिजोफ्रेनिया लोगों को, कई डिप्रेशन लोगों को एक तरह की ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। गायत्री मंत्र सुनने से, कहने से, पढ़ने से ऊर्जा आना, इसका मतलब क्या है? दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। रत्न उपरत्न का वर्णन हम रसशास्त्र में पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो रत्न उपरत्न धारण करना, पुष्कराज का मणि धारण करना, हा? कुछ रिंग्स में वो जो रत्न है, उपरत्न है, वो धारण करना, ये सब मंत्रोच्चारण, म्यूजिक थेरेपी, कैसी भी जो भी मेटाफिजिकल टाइप की जो ट्रीटमेंट होती है, वो सब दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में आ जाती है। युक्ति व्यपाश्रय का मतलब है हर रोज जो हमारी जीपी में, जनरल प्रैक्टिस में हम पेशेंट देखते हैं, डायग्नोसिस करते हैं और शोधन या शमन चिकित्सा करते हैं। युक्ति द्वारा हमें जान पहचान होती है कि इसे शोधन देना है, नहीं देना है, इसे शमन देना है, इसे शोधन ही देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए, सद्यो वमन देना चाहिए। ये हम हमारी बुद्धि लगाते हैं, उसको बोलते हैं युक्ति व्यपाश्रय। और सत्वावजय का मतलब है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कंसर्निंग मेनली अटैकिंग ऑन द माइंड। आप तो जानते हैं हमारे जनरल प्रैक्टिस में 70% पेशेंट्स आर साइकोसोमैटिक, शारीर मानस लक्षण लेकर आते हैं। तो हमें कभी भी भूलना नहीं है कि जो मन है उसमें 3 तरह के गुण बताए हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। फिजियोलॉजिकल लेवल पर ये अच्छे काम करते हैं, फिर ज्यादातर सत्व को ही गुण बताया गया है और रज और तम को मन के दोष बताए हैं। अरे क्यों भैया, ऐसा क्यों? रज और तम क्यों ही दोष क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, सत्व गुण हमेशा बैलेंस्ड रहता है और रज और तमो में थोड़ा सा भी इधर उधर स्टिमुलस मिल गया तो बात बिगड़ गई। रजोगुण बिगड़ जाने की संभावना ज्यादा, तमोगुण बिगड़ जाने की संभावना ज्यादा है। ऐसी संभावना सत्वगुण के बारे में नहीं है। सत्वगुण हमेशा स्टेबल रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है, होम्योस्टेसिस रहता है, अपना अपना तोल संभाल कर सत्वगुण प्रकट हमारे शरीर में होता है, मन में होता है। रज और तमोगुण बिगड़ने की संभावना ज्यादा है, इसके लिए उसको क्या बोला है? मन के दोष बताए गए हैं। तो जब भी रजोगुण ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन मिलेंगे आपको, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसीज, ADHD। आपको मालूम है ADHD? लिख दीजिए ADHD क्या है उसका मतलब? अटेंशन डेफिसिट, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता। देशपांडे सर का लेक्चर तो चल रहा है, उसके मन में और कुछ बातें चल रही है ना? तो ये जो है अटेंशन डेफिसिट कम है, ध्यान कम है, और क्या है? हाइपर एक्टिविटी है। यहां पर उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, हाइपर एक्टिव है। तो ये बात कहां से आई? रजोगुण की विकृत हो गई। और तमोगुण का हमेशा सोचते रहना, ओ माय गॉड क्या करेंगे अभी, मेरे को कुछ नहीं करना है, छोड़ दो यार, मेरे को कुछ नहीं करना है। ये डिप्रेशन की बात हो गई, आलस्य की बात हो गई। तो तमोगुण की विकृति है। ध्यान से सुनिए, तो रजो और तमोगुण जब बिगड़ जाते हैं तो उनको ठीक ठाक करके सत्वगुण प्राधान्य बनाए रखना हमारे शरीर में, उसका मतलब है सत्वावजय चिकित्सा। तो देशपांडे सर ने अभी ये हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र की बात की है। अभी आगे चलकर, क्योंकि अभी आधा घंटा हो गया, मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं। आप अच्छी तरह क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? ये वीडियो कौन सा है? संक्षिप्त चरक पूर्वार्ध। मेरे को माफ कर दीजिए, शुरू शुरू में मेरे को लगा था जल्दी 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 खत्म कर देंगे, 5 अध्याय खत्म कर देंगे। नहीं भैया, ऐसा नहीं करूंगा मैं। थोड़ा सा मेरे साथ जरा पेशेंस रखिए, क्योंकि हमें सीखना है, मजा लेना है ये चरक संहिता की। चरकस्तु चिकित्सिते, कभी भी भूलना नहीं चरक संहिता को। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके आपको पढ़ाऊंगा। मेरे शायद ये जो नई श्रृंखला मैं बना रहा हूं, संक्षिप्त चरक पूर्वार्ध, ये आप ध्यान से उसका मजा लेंगे, मेरे को भी फीडबैक दे देंगे कि आपको मजा आ रही है। और इसके लिए मेरा चैनल, सब लोग जो है ना उसको बोलिए कि अरे ये भैया बहुत बड़ी सीरियल बना रहे हैं सर, चलो आयुर्वेदा एकेडमी को, यूट्यूब चैनल को हम सब्सक्राइब कर देते हैं। जरूर करिए, जरूर करिए। मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभेच्छा देता हूं, और इस वीडियो में यहां पर रुकता हूं। आगे चलकर इसी से आगे हम बातें करेंगे। धन्यवाद। संक्षिप्त चरक संहिता पूर्वार्ध, ध्यान में रखिए, संक्षिप्त चरक संहिता पूर्वार्ध हम बात कर रहे हैं। धन्यवाद। आई विश ऑल द बेस्ट, सबको हार्दिक शुभेच्छा।